ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 295 बृहदारण्यक की ये 20वीं कक्षा है। संप्रति के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। संप्रति संप्रदान, जब वो पिता इस संसार से प्रयाण करने के लिए तैयारी में है या कोई सन्यासी बनना चाहता है तो अपने पुत्र को बुलाकर कहता है कि तुम ब्रह्म, तुम यज्ञ, तुम लोक, तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो। पुत्र भी प्रत्युत्तर देता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। स्वीकार करता है, मतलब स्वीकारोक्ति है पुत्र की कि आपके जो ब्रह्म संबंधी, वेद संबंधी, ब्रह्म मानी वेद, वेद संबंधी दायित्वों का मैं निर्वाह करूंगा, आपके यज्ञ संबंधी दायित्वों का मैं निर्वाह करूंगा, लोक संबंधी जो दायित्व है उनको मैं पूरा करूंगा। यद्वै किंच अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मितेकता। जो कुछ गुरुमुख से हमें पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाया जाता है, उसकी वेद में एकता, ब्रह्म में एकता हो जाती है। ब्रह्म मानी वेद। संप्रति ये कर्म का नाम है ना। पुत्र में अपने पिता अपने व्यापार का संप्रदान कराता है। इस तरह से, इस प्रक्रिया से अपने व्यापार का संप्रदान करता है। तो पिता का ये कार्य है, वो संप्रदान करना। तो ये इस कर्म का नाम संप्रति संज्ञक ये कर्म ऐसा कहा जाता है। पिता यदि अस्मिन काले, जब पिता प्रेषण होता है तब ये बात कहेगा वो। यद्वै किंचन अनुक्तम, जो कुछ वो अनुवचन कहा गया, यद्वै किंच अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता, उस सब की ब्रह्म में एकता है। ये वै केच यज्ञ तेषां सर्वेषां यज्ञ इति एकता। जो यज्ञ हैं उनकी यज्ञ में, सर्वेषां यज्ञ इति एकता। एवै केच लोका, जो लोक हैं, 3 लोग हैं ना, पुत्र, इह लोक, मनुष्य लोक और पितृलोक और देवलोक। ये जो लोक हैं, सर्वेषां लोके इति एकता। एतावद् वा इदं सर्वम एतन्मा सर्वम सन्नयम, इतना ही ये सब है। इदम सर्वम, एतन ये सब, मा मनि माम, एतन माम सर्वम सन्नयम इतो अभुनज। एतन मा सर्वम सन्नयम सर्वम इदम भारम मदधीनम मत्तो अपछिद्य आत्मनि निधाय इतो अस्मान् लोकात् माम अभुनजत। मानी पालयिष्यति। अभुनजत का मतलब है, अभुनजत का अर्थ है पालयिष्यति। लिट के अर्थ में लंग प्रयोग हो रहा है। अभुनजत। तो सर्वम इमं भारम मद अधीनम, जो मेरा भार है, पिता ऐसे विचार कर रहा है, सर्वम इमं भारम मद अधीनम, जो मेरे अधीन था, मत्तो अपचित्य आत्मनि निधाय इतो अस्मान् लोकात् माम माम अभनजत पालयिष्यति इति। यस्मादेवं संपन्ना पुत्रा पितरम अस्मान् लोकात् कर्तव्यता बंधन तो मोचयिष्यति। इस प्रकार संपन्न हुआ पुत्र, तैयार किया हुआ, तैयार, ऐसा जो पुत्र तैयार हुआ
पिता को इस लोक से कर्तव्यता बंधन से छुड़ा देगा। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम लोकहितम पितुराहु ब्राह्मणम। ब्राह्मण लोग ऐसे पुत्र को, अनुशिष्ट पुत्र को लोक्य कहते हैं, लोक हितकारी कहते हैं। अतएव ही एदम पुत्रम अनुशास्ति लोक्यो यम न स्याद् इति पितरः। इसलिए पिता लोग पुत्र का अनुशासन करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं। एनम पुत्रम अनुशास्ति लोक्यो यम न स्यात्, हमारे लोक के लिए ये हितकारी हो गए। लोक्यो अयम न स्यात्, हमारा ये लोक के पुत्र हो, लोक के लिए हितकारी पुत्र हो, ऐसा पिता लोग पुत्र के बारे में विचार करते हैं। स पिता यदा यस्मिन् काले एवं पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु। मतलब वो ये जो पंक्ति है कि एतावत् वा इदं सर्वम एतन् मा सर्वम सन्नयम, ये एतन् मा मानी माम सर्वम मददीनम सन्नयम भारम। सन्नय शब्द का अर्थ भार है। सर्वम इमं भारम मदधीनम, ये सारा जो भार मेरे अधीन है। मत तो अपछिद्य, मेरे से उतार कर, आत्मनि निधाय, अपने में पुत्र रख रहा है। मदधीनम भारम, मत तो अपछिद्य, मुझसे हटाकर, आत्मनि अपने में रख कर, इतो अस्मान लोकात, इतो अस्मान लोकात, यहाँ से इस लोक से आगे, अस्मान लोकात मां माम पालयिष्यति, इस लोक से आगे पुत्र जब इस भार को अपने ऊपर ले लेता है तो ये इस लोक से माम, मेरा पालन करेगा। ये पुत्र ने, चूंकि उसने अपने ऊपर ले लिया है। यस्मादेवं संपन्ना पुत्र पितरम अस्मान् लोकात् कर्तव्यता बंधनतो मोचयिष्यति। इस प्रकार पुत्र संपन्न हुआ है तो कर्तव्यता बंधन से छुड़ा देगा। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम लोकहितम पितुराहु। अनुशिष्ट पुत्र को लोक्यम आहु, लोकहितम पितुराहु ब्राह्मण। अतएव एनम पुत्रम अनुशासति लोक्यो यम न स्याद् इति पितरः। एनम पुत्रम अनुशासति, इस पुत्र को लोक्यो यम न स्याद् इति पितरः। पितृगण ऐसा विचार करते हैं कि लोक्य हो जाए। स पिता यदा यस्मिन् काले एवं पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु अस्मान् लोकात् प्रयति म्रियते अथ तद एभिरेव प्रकृतै वांग मनः प्राणै पुत्रम आविशति पुत्रम व्याप्नोति। वो पिता जो है जब यहाँ से जाता है, इसमें यस्मिन् काले एवं पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु, पुत्र को समर्पित कर दिया है कर्तव्यता रूप क्रतु जिसने, अस्मान लोकात् प्रयति, जब इस लोक से जाता है तो तद एभिरेव प्रकृति वांग मन प्राण पुत्रम आविशति, तो इन प्रकृत जो वांग मन प्राण है इनसे पुत्र में प्रवेश करता है, पुत्र को व्याप्त कर लेता है। अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात पितुर्वांग मन प्राण स्वेन आदिदैविकेन, अध्यात्म परिच्छेद से हेतु अपगमात, अब कोई हेतु नहीं बचा, हेतु के चले जाने से, अध्यात्म परिच्छेद हेतु के चले जाने से पिता के वांग मन प्राण अपने आधिदैविक रूप में विस्तृत हो जाते हैं। पृथ्वी अग्नि आध्यात्मना, पृथ्वी अग्नि देव आदित्य आप है चंद्रमा इत्यादि के रूप में फैल जाते हैं। भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत, जैसे कि घट यदि टूट जाए तो उसका जो दीपक का प्रकाश है वो फैल जाता है। सर्वम आविशंति तई प्राणी स पितापि आविशति वांग मन प्राणात्म भावितत्वात् पितुः। उन प्राणों के साथ पिता भी प्रवेश कर जाता है,
वांग मनः प्राणात्म भावितत्वात् पितु, पिता जो है वो वांग मनः और प्राणात्म भावना से भावित हो जाता है। अहम अस्मि अनंता वांग मनः प्राण, अध्यात्मादि भेद विस्तारा, मैं हूं अनंत वांग मन प्राण अध्यात्मादि भेद विस्तार वाला, इत्यम भावितो ही पिता, मैं हूं अनंत वांग मन प्राण वाला ऐसा पिता भावित हुआ है। तस्मात् तत् माने पुत्र प्राणानुवृत्तित्वम पितुर्भवति, पिता की पुत्र के प्राणों के अनुसार चलना, अनुवर्तन करना पिता का ऐसा हो जाता है। युक्तम उक्तम एभिरे प्राण सह पुत्र, इन प्राणों के साथ वांग मन प्राण जो दिव्यता से युक्त हैं, दैवी भाव से युक्त हैं, उन पुत्र में प्रवेश कर जाता है। तत् पुत्र प्राणानुवृत्तित्व, पुत्र के प्राणों के अनुवर्तिता पिता की हो जाती है। तो प्राणी से पुत्रम आविशति, सर्वेषां यसौ आत्मा भवति पुत्रस्य च, सबका आत्मा होता है, पुत्र का भी वो आत्मा है। तो इसी बात को कहा यस्य पितुरेव मनुशिष्टा पुत्र भवति स्वस्मिन्नेव लोके, वो इसी लोक में, वह पिता इसी लोक में वर्तमान रहता है पुत्र के रूप में। मनुष्य लोक में जीवित रहता है पिता, पुत्र के रूप में रहता है। नैव मृतो मंतव्य, उसको मरा हुआ मत मान लेना। पुत्र जिसका योग्य नहीं हुआ, उसके कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो फिर कहेंगे इस लोक में पिता चला गया, पिता इस लोक में चला गया। अब उसका कोई काम करने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है। तथा च श्रुत्यंतरे सो अस्यायम इतर आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते सोयम सो अस्य अयम सो अस्य पितु अयम इतर आत्मा, ये जो पुत्र है इतर कहा है उसको, इस पिता का यह दूसरा पुत्र जो है वो आत्मा है, पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते, पुण्य कर्मों का वो प्रतिनिधि बन जाता है। सो अस्य अयम इतर आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते। अब पुत्र का निर्वचन दिखा रहे, स पुत्र यदि कदाचित अनेन पित्राक्षणया कोण छिद्रतो अंतरा अकृतम भवति कर्तव्यम, किसी पिता के सपुत्रो यदि कदाचित अनेन पित्रा, इस पिता ने थोड़ा बहुत कहीं कमी रख दी है, तो वो ये इसको पूरा कर देता है। तस्मात् कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृतात् सर्वस्मान लोक प्राप्ति बंधन रूपात, अकृत जो सर्व लोक प्राप्ति बंधन है, बंधन रूप से पुत्रो मुंचति मोचयति तत्सर्वम स्वयं अनुतिष्ठन पूरयित्वा, उस सबको स्वयं अनुष्ठान करता हुआ उसको पूरा करके, अनुतिष्ठन पूरयित्वा मुंचति मोचयति तत्सर्वम स्वयं अनुतिष्ठन पूरयित्वा, तस्मात् पूर्णेन त्रायते स पितरम यस्मात् तस्मात् पुत्रो नाम, पूर्ण के द्वारा उस पिता को बचाता है, उसकी कमी को पूरा कर देता है, कुछ थोड़ी बहुत अक्षण या ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, कहीं किसी कोने में कोई कमी थोड़ी बहुत बच गई है, ऐसा भाषा का प्रयोग किया है। सयदि अनेन किंचित अक्षणया आकृतम भवति, अनेन पित्रा किंचित अक्षणया, अनेन पित्रा, अनेन जो है पित्रा को विशेषित कर रहा है, अनेन पित्रा किंचित अक्षणया अकृतम भवति, अक्षणया मानी, अक्षणया शब्द का अर्थ है किसी कोने में, वैसे कोना होता है यानी कोई कमी बेसी रह जाती है। कोण छिद्र तो अंतरा कृतम भवति कर्तव्यम, तस्मात् कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृतात् सर्वस्मात् लोक प्राप्ति बंधन रूपात पुत्रो मुंचति मोचयति तत्सर्वम स्वयं अनुतिष्ठन पूरयित्वा, स्वयं अनुष्ठान करता हुआ उसको पूरा करके उसको मुक्त कर देता है। मुंचति मोचयति तत्सर्वम
स्वयं अनुतिष्ठन् पूरयित्वा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तस्मात् स यदि अनेन पित्रा किंचित अक्षणया कृतं भवति तस्मात् एनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति। तस्मात् सर्वस्मात् एनं पितरम पुत्रो मुञ्चति। उस सब से एनम पितरम, इस पिता को वह पुत्र छुड़ा देता है। तस्मात् पुत्रो नाम, इसीलिए तो उसको पुत्र कहते हैं। ये पुत्र पुत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उससे बचा देता है। पुत्र नाम अपूर्णता का नाम पुत है। नरक को भी पुत कहते हैं, दुख को भी पुत कहते हैं। उससे जो बचाए पिता को वो पुत्र होता है। स पिता पुत्रेण एवस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, पुत्र के द्वारा इस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। पुत्र के माध्यम से वो जीवित रहता है। अथेनम एते दैवा प्राणा, और इस पिता में एनम एते, ये जो दैव प्राण है अमृत हुए हुए प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर ये दिखाया स पिता एवं विदेन पुत्रेण मृतो भी सन अमृतो, वो पिता मर जाने पर भी अमृत हो जाता। अस्मिन् लोके प्रतिष्ठते एवं सो पिता पुत्रेण एवं मनुष्य लोकम जयति, पिता पुत्र के द्वारा न तथा विद्या कर्म भ्याम देवलोक पितृलोको स्वरूप लाभ सत्ता मात्रेण। पिता जो है पुत्र के द्वारा इस मनुष्य लोक को जीतता है, न तथा वहां विद्या और कर्म के द्वारा देवलोक और पितृलोक की जो प्राप्ति होती है वो स्वरूप लाभ सत्ता मात्र से हो जाती है। पर पिता को तो इस लोक की प्राप्ति के बाद योग्य पुत्र तैयार करना होता है। देवलोक पितृलोक में स्वरूप लाभ सत्ता मात्रेण नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षा लोक जय हेतुत्वम प्रतिपद्यते। विद्या और कर्म स्वरूप लाभ के अलावा पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षा लोक जय हेतुत्वम नहीं प्रतिपद्यते। विद्या कर्म जो होते हैं वे स्वरूप लाभ के अलावा पुत्रवत व्यापारांतर की अपेक्षा से लोक जय हेतुत्व नहीं प्रतिपद्यते। वहां तो कुछ उस लोक की प्राप्ति हुई, बस काम पूरा हो गया। नहीं प्रतिपद्यते ऐसा वाक्य बनेगा। विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षा लोक जय हेतुत्व नहीं प्रतिपद्यते। विद्या कर्म स्वरूप लाभ के अलावा पुत्रवद व्यापारांतर की अपेक्षा से लोक जय हेतुत्व को नहीं प्राप्त करते। अथ कृत संप्रतिकम पितरम एनम एते वागादय प्राणा दैवा हैरण्य गर्भा अमृता अमरण धर्माणा आविशंति। अब कृत संप्रतिकम कर दिया है, कृत संप्रतिकम पितरम एनम एते वागादय प्राणा। कृत संप्रतिकम मानी जिसने संप्रति कर्म पूरा कर दिया है, ऐसे पिता में ये वागादि प्राण दैव प्राण हिरण्य गर्भामृता अमरण धर्माणा आविशंति। इस प्रकार जिस पिता ने अपना पूरा कर्तव्य फर्ज पूरा कर दिया है, ऐसे पिता में ये प्राण वागादि प्राण दैव प्राण हिरण्य गर्भ से संबंधित प्राण अमरण धर्माणा अमृत स्वरूप इस पिता में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी चैनम अग्निश्च दैवी भाग आवश्यति, और पृथ्वी से और अग्नि से इस पिता में दैवी भाग प्रविष्ट होती है। पृथ्वी से और अग्नि से पिता में जो दैवी भाग है वो प्रविष्ट होती है। सा वही दैवी भाग यया यद यदेव वदति तत्तद् भवति, जिस दैवी भाग से जो वो यद यदेव वदति तत्तद् भवति। दैवी वाक् यया यद यदेव वदति तत्तद् भवति।
जो जो वो बोलता है वो हो जाता है, मतलब उसकी वाक अमोघ हो जाती है। तो ये 18वें मंत्र में पृथिव्यै च एनम, एनम माने पितरम, अग्नेश्च, और अग्नि से दैवी वाक पिता में प्रविष्ट हो जाती है। सा दैवी वाक, वो दैवी वाक को प्राप्त हुआ पिता, ये यदि यदि वदति तद्भवति। और दिवश्च एनम आदित्याच्च दैव मनः आविशति, इस द्युलोक से और आदित्य से पिता में दैव मन प्रविष्ट होता है। तद्वै दैव मनो ये आनंदी होती अथो न सोचती। सबका फल दिखा रहे हैं। दैव मन पिता में प्रविष्ट हो जाता है तो जिससे कि आनंदी एव होती, आनंद में ही रहता है। अथो न सोचती, ये शोक नहीं करता है। अभ्यस्त एनम चंद्रमाश्च दैव प्राण आविशति, जलों से और चंद्रमा से इस पिता में दैव प्राण प्रविष्ट होते हैं। स वै दैवा प्राण यह संचरश्च असंचरश्च न व्यथते, दैव प्राण जो कि चलता हुआ या न चलता हुआ व्यथित नहीं होता, अथो न रिष्यति, न नष्ट होता है। स एवं सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यत्र एषा देवता एवं सर्वाणि भूतानि अवंती। वो कह रहे हैं कि स एवं वित्त, ऐसा जानने वाला, सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यथा ऐसा देवता, यथा ऐसा देवता, एवं स, ऐसा ही वो होता है। जैसे ये देवता है वैसा ही वो हो जाता है। सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यथा ऐसा देवता, एवं स, यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंति, इस देवता को सारे भूत रक्षा करते हैं। एवं इदम सर्वाणि भूतानि अवंति, ऐसे ज्ञानी को भी। यहाँ पर दैव प्राण की बात चल रही है कि अभ्यस्त एनम चंद्रमसस्त दैव प्राण आविशति, दैव प्राण प्रविष्ट होता है। स वै दैव प्राण यह संचरश्च असंचरश्च न व्यथते, वो जो दैव प्राण है संचरण करता हुआ या न संचरण करता हुआ व्यथित नहीं होता है। अथो न रिष्यति, इसलिए वो न रिष्यति, वो कष्ट को प्राप्त, न हिंसा को प्राप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। न व्यथते अथो न रिष्यति। स एवं सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, इस प्रकार का स एवं विद सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, सभी भूतों का वो आत्मा होता है। स एवं विद सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यथा ऐसा देवता, एवं जैसे ये प्राण देवता है ऐसा ही वो हो जाता है। यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंति, इस देवता की सब भूत रक्षा करते हैं। सर्वाणि भूतानि अवंति, एवं है एवं इदम सर्वाणि भूतानि अवंति, ऐसे ज्ञानी को सब भूत रक्षा करते हैं। यदु किंच इमा प्रजा सोचंती अमा एवासाम तद्भवति, जो कुछ ये प्रजाएं शोक करती हैं वो प्रजाओं का ही आसाम तद्भवति, वो शोक प्रजाओं तक ही रहता है। पुण्यम एवं गच्छति, पुण्य ही इस पिता के पास पुण्य ही जाता है। न हवि देवान पापम गच्छति, देवता के रूप में जो ये पिता हो गया है, न हवि देवान पापम गच्छति, देवताओं को पाप नहीं लगता। तो ये हो गया अथात व्रत मीमांसा। अब व्रत मीमांसा की बात कर रहे हैं। प्रजापति है कर्माणि ससृजे, प्रजापति ने कर्मों को रचा। कर्माणि ससृजे कर्म साधनानि इंद्रियाणि, यहाँ कर्माणि का अर्थ है कर्मों के साधन, इंद्रियों को रचा। तानि सृष्टानि अन्योन्येन स्पर्धन्त, वे जो इंद्रियां थी जब रची गई तो एक दूसरे से स्पर्धा करने लगी। वदिष्यामि एव अहमिति वाग्दध्रे, वाणी ने निश्चय किया मैं तो बोलती रहूंगी। द्रक्ष्यामि अहमिति चक्षु, मैं देखती रहूंगी, ऐसा चक्षु ने निश्चय किया। श्रोष्यामि अहमिति श्रोत्रम, मैं सुनता रहूंगा, ऐसा श्रोत्र ने निश्चय किया। एवं अन्यानि कर्माणि यथा कर्म, अन्यानि इंद्रियाणि, जो जो जिसका कर्म था। रसना में रस लेती रहूंगी, हाथ में कर्म करता रहूंगा, पैर में चलता रहूंगा। तानी मृत्यु श्रमो भूत्वा उपयमे, उन सब इंद्रियों को
मृत्यु श्रम होकर के प्राप्त हो गया या पकड़ लिया। मृत्यु ने श्रम होकर उन इंद्रियों को पकड़ लिया। तानी आपनोत आपनोत तानी आप्त्वा, उन सब को पकड़ लिया। तानी आप्त्वा, उनको पकड़कर मृत्यु अवारुंध, मृत्यु ने अवारुंध है। तानी आपनो, तानी आप्त्वा मृत्युर अवारुंध, मृत्यु ने रोक लिया। यहां पर ये कहा श्रमो भूत्वा उपयमे, तानी इंद्रियाणी मृत्यु श्रमो भूत्वा, क्योंकि वो थक गए ना कर्म करते करते, तो मृत्यु श्रम होकर के उनको पकड़ लिया। तानी आपनोत, उन सब इंद्रियों को मृत्यु प्राप्त हो गया। तानी आप्त्वा, उनको प्राप्त होकर मृत्युर अवारुंध, मृत्यु ने रोक लिया। मृत्यु ने रोक लिया। तानि करणानि स्वव्यापारे प्रवृत्तानि आपनोत श्रम रूपेण आत्मानं दर्शितवान, उन इंद्रियों ने अपने व्यापार में प्रवृत्त, अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त, प्रवृत्तानि आपनोत श्रम रूपेण आत्मानं दर्शितवान, आप्त्वा च तानि अवारुन्ध अवरोधं कृतवान, मृत्यु स्वकर्म भ्या प्रत्यावितवान, वो अपने मृत्यु ने उनको रोक दिया, मानी अपने कर्मों से च्युत कर दिया। मृत्यु ने, वो जो अपना अपना काम कर रहे थे, मृत्यु श्रम होकर के उनको च्युत कर दिया, रोक दिया उनको, वो काम करने से थक करके वो रुक गए। तस्माद अद्यत्वे भी वदने स्वकर्मणि प्रवृत्ता वाक् श्राम्य देव, आजकल भी यही होता है, अपने कर्म में लगी हुई वाणी थक जाती है। श्रम रूपिणा मृत्युना संयुक्ता स्वकर्म तह प्रत्यवते, श्रम रूपी मृत्यु के द्वारा संयुक्त होकर अपने कर्म, बोलने के अपने कर्म से च्युत हो जाती है। तथा श्राम्यति चक्षु, चक्षु भी थक जाता है। श्राम्यति श्रोत्रम अथिमम में मुख्यम प्राणम न आपनोत न प्राप्तवान मृत्यु, मुख्य प्राण को, मध्यम प्राण को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। मृत्यु श्रम रूपी मृत्यु, जो श्रम रूपी मृत्यु है, योयम मध्यमा प्राणस्तम, जो मध्यम प्राण है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। तेन अद्यत्वे भी अश्रांत एवं स्वकर्मणि प्रवर्तते, आजकल भी जो अश्रांत होता है वो अपने काम में लगा रहता है, मानी प्राण अश्रांत है इसलिए वो अपने काम में। तानी इतराणी करणानि तम ज्ञातुम दधृते धृतवंती मना, वो जो दूसरे, तानी इतराणी करणानि, दूसरे करण जो थे, तम ज्ञातुम दधृते, प्राण को जानने के लिए मन बनाया कि ये कौन है जो कभी थकता नहीं है। अयम विनो अस्माकं मध्ये श्रेष्ठा प्रशस्यतमो अभ्यधिको यस्माद् यः संचरश्च असंचरश्च न व्यथते अथो न रिष्यति, हस्ते हस्ते इदानीम अस्य प्राण सर्वे वयम रूपम असाम। हन्ते इदानीम, हंत बड़े खुशी की बात है कि इसी प्राण के, अस्य प्राण से सर्वे, सब हम मिलकर के रूपम असामा, इसके रूप को धारण करें। प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्येमहि, प्राण को आत्मत्वेन प्रतिपद्येमहि, अपने आत्मा के रूप में प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्येमहि, एवं विनिश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, त एतस्यैव सर्वे वे ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन्, इसी के सब रूप हो गए। मानी एवं निश्चित्य त एतस्यैव सर्वे रूपम, वे जो वाग आदि इंद्रियां थी, एतस्य रूपम अभवन्, इसी प्राण के रूप, एतस्य प्राणस्य। अयमिनो अस्माकं मध्य श्रेष्ठा, ये निश्चय हो गया, जो चलता हुआ और न चलता हुआ, समष्टि रूप में न चलता हुआ, व्यष्टि रूप में चलता हुआ, ऐसा हम कहेंगे। एतस्य प्राणस्य, इसी प्राण के सर्वे रूपम अभवन्, प्राण रूपम एवं आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, प्राण रूप में अपने आप को उन्होंने
लीन कर दिया। प्राण रूपम एवं आत्मत्वेन प्रतिपन्ना प्राण व्रतम एवं दध्रिरे, प्राण का व्रत ही इन्होंने धारण कर लिया। अस्मद व्रतानी न मृत्योर वारणाय पर्याप्तानी, हमारे जो व्रत हैं वो मृत्यु को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे व्रत मानी आंख का देखना, कान का सुनना, चक्षु का, त्वचा का स्पर्श करना, मृत्यु को रोकने में मतलब ये सब थक जाते हैं। प्राण एक ऐसा है जो अस्मद व्रतानी न मृत्योर वारणाय, हमारे कर्म यानी इंद्रियों ने ऐसा सोचा कि हमारे जो कर्म है वो मृत्यु को रोकने में पर्याप्त नहीं है। तो ये प्राण के सर्वे रूपम अभवन, प्राण के सब रूप हो गए, ऐसा यहाँ पर कहा, प्राण के रूप हो गए। प्राण से रूपम अभवन, प्राण रूपम एवं आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, प्राण के रूप को धारण कर लिया, अपना स्वरूप आत्मत्वेन प्रतिपन्ना प्राण व्रतम एवं दध्रिरे अस्मद व्रतानि न मृत्योर वारणाय पर्याप्तानि यस्मात् प्राणेन रूपेण रूपवंती इतराणि करणानि, क्योंकि प्राण के रूप में ये दूसरे उभयेन्द्रियाणि करणानि प्राणेन रूपेण रूपवंती, प्राण के रूप में वे उनका अस्तित्व है। चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना, मानी इंद्रियां अपने स्वेन च प्रकाशात्मना, अपना जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो अपने प्रकाशात्मक स्वरूप से, चलनात्मक स्वरूप से ये जो कर्मेंद्रियां हैं, यस्मात् प्राणेन रूपेण रूपवंती इतराणि करणानि, सभी करण प्राण के रूप में रूपमान है। चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना, मानी चलनात्मना प्राणेन रूपेण, प्राण का जो चलन रूप है, और अपने प्रकाशात्मना उनका जो ज्ञान रूप है। इंद्रियां अपने ज्ञानेन्द्रियों के, इंद्रियां अपने प्रकाश स्वरूप के साथ और दूसरी इंद्रियां अपने चलन स्वरूप के साथ प्राणेन रूपेण रूपवंती, नहीं प्राणाद अन्यत्र चलनात्मकत्व उत्पत्ति, प्राण से अन्यत्र जो है चलनात्मकता नहीं है। चलन व्यापार पूर्वकाणी एवं सर्वदा स्व व्यापारेषु लक्ष्यन्ते, चलन व्यापार पूर्वक ही सर्वदा स्व व्यापारेषु लक्ष्यन्ते, चलन व्यापार पूर्वक ही सर्वदा स्व व्यापारेषु लक्ष्यन्ते। तस्माद् एते वागादया एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते अभिधीयन्ते प्राणा इत्येवम्। तस्माद् एते वागादय, इस प्रकार ये जो वागादि हैं, एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते, इन वागादि को प्राणाभिधान से कथन किया जाता है। प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते प्राणा इत्येवम्। एते वागादय, ये वागादि को प्राण नाम से पुकारा जाता है। या एवं प्राणात्मताम सर्वकरणानाम वेत्ति, जो इस प्रकार से सभी कर्णों की प्राणात्मकता को जानता है। प्राण शब्दा विधेयत्वं च तेन है वाव तेने विदुषा तत्कुलम आचक्षते लौकिका, लौकिक उसी नाम से उसको पुकारते हैं। तेने है वाव तेने विदुषा तत्कुलम आचक्षते, यस्मिन् कुले स विद्वान जातो भवति तत्कुलम विद्वान नामना एव प्रथितम भवति, जिस कुल में विद्वान पैदा होता है वो कुल विद्वान के नाम से ही प्रख्यात होता है। अमुष्यिदम कुलम यथा यथा तापत्य इति, तापती के पुत्र हैं ये तापत्य, तपति सूर्य सुता तस्या वंशः तापत्यः, तपति सूर्य पुत्री है उसका वंश तापत्य। या एवं यथोक्तम वेद, जो इस प्रकार से जानता है। वागादीनां प्राण रूपताम प्राणाख्यात्वं च तस्य एतत् फलम्, वागादि का प्राण रूपता को प्राणाख्यात्वं च तस्य एतत् फलम्, उसका ये फल है। क्या फल है?
यह कश्चिदु है एवं विदा प्राणात्मदर्शिना स्पर्धते। यह कश्चिदु है एवं विदा प्राणात्मदर्शिना स्पर्धते तत्प्रतिपक्षी संतो अस्मिन्नेव शरीरे अनुशुष्यति शोषम उपगच्छति। अनुशुष्य है शोषम गत्वा एव अंततो अन्ते म्रियते। सुख करके शोषम गत्वा अंततः अन्ते म्रियते न सहसा अनुद्रुतो म्रियते। अचानक जो है नहीं मरता है। इत्येवं उक्तम अध्यात्मम प्राणात्म दर्शनम इति उक्तोपसंहारो अधिदैवत प्रदर्शनार्थ। तो यहाँ पर ये सब दिखा दिया कि हंत अस्यैव सर्वे रूपम असामा। ये इंद्रियां बोले कि अस्यैव मानी इस प्राण के ही रूप को धारण कर ले। तय तस्यैव सर्वे रूपम अभवन। तो वे इंद्रियां जो थी इस प्राण के ही रूप, मध्यम प्राण जो मुख्य प्राण है उसके रूप सर्वे रूपम अभवन, उसी के रूप वाले हो गए। तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति। तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति। इस प्रकार एते एतेन आख्यायन्ते प्राणा, इसलिए इस नाम से ये बताए जाते हैं। एते मानी ये जो इंद्रियां हैं इनको प्राण के नाम से बताया जाता है। एते एतेन, ये इंद्रियां एते एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति। प्राण नाम से एते वागादया, ये जो वागादि हैं इनको प्राण नाम से बताया जाता है। तेन है वाव तत्कुलमाचक्षते अस्मिन् कुले भवति एवं वेद। और उस कुल को भी उसी के नाम से बताया जाता है। यहाँ पर कहा है एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते अभिधीयन्ते प्राणा या एवं प्राणात्मताम सर्वकरणानां वेत्ति। सभी कर्णों की प्राणात्म भाव को जानता है। प्राण शब्दाभिधेयत्वं च तेन है वाव तेने विदुषा तत्कुलमाचक्षते लौकिका। तेन उसी नाम से, तेन है वाव तेने विदुषा तत्कुलमाचक्षते लौकिका। यस्मिन् कुले स विद्वान् जातो भवति तत्कुलं विद्वान् नाम्ना एव प्रथितं भवति। यऊ है एवं विदा स्पर्धते अनुशिष्यति। अनुशिष्य है वंततो म्रियते। अध्यात्म पक्ष में कह रहे हैं ऐसे प्राणविद के साथ जो स्पर्धा करता है, ऐसे प्राणविद को दबाना चाहता है वो सूख जाता है। अनुशिष्यति, अनुशिष्य है अंततो म्रियते, और अंततः मर जाता है। इस प्राणविद के साथ जो स्पर्धा करता है कि मतलब इसके साथ चलना पसंद करता है, इसके साथ काम करना पसंद, इससे मैं आगे निकलूंगा ऐसा सोचता है, तो वो सूख ही जाता है। मानी इसके यदि इस प्राणवान के साथ स्पर्धा करेगा तो उसकी गति धीमी है, इसकी तेज है, या ये शांत भाव से चलता है, वो विक्षुब्ध भाव से चलता है, तो वो इसको नहीं पहुंच सकता है। जो शांत भाव से आगे बढ़ रहा है उसको विक्षुब्ध हुआ व्यक्ति कैसे पहुंचेगा। तो यह कश्चिद एवं विदा प्राणात्मदर्शिना स्पर्धते। जो कोई प्राण ऐसा प्राणात्मदर्शी के साथ स्पर्धा करता है, तत्प्रतिपक्षी संत अस्मिन्नेव शरीरे अनुशिष्यति। तो वो अस्मिन्नेव शरीरे अनुशिष्यति शोषम उपगच्छति। अनुशिष्य है शोषम गत्वा एव अंततो अन्ते म्रियते। सूख करके अंततः मर जाता है। न सहसा अनुपद्रुतो म्रियते। अचानक न सहसा अनुपद्रुत है, अचानक उपद्रुत हुए बिना न सहसा अनुपद्रुतो म्रियते। एवं उक्तम अध्यात्मम प्राणात्म दर्शनम। प्राणात्म दर्शन बतला दिया। उक्तो उपसंहारो अधिदैवत प्रदर्शनार्थ। यहाँ पर एक शब्द डाला, न सहसा अनुपद्रुतो म्रियते। सहसा अनुपद्रुत न म्रियते। प्राण विदा से स्पर्धा न कर्तव्य। अध्यात्म अनर्थिक्यम न केवलम विद्या यथोक्तम एव फलम किंतु फलांतरम अपि अस्ति।
तो शोषम गच्छति अंततो अंते म्रियते न सहसा अनुपद्रुतो, माने सहसा क्षीण हुए बिना सहसा नहीं मरता है, क्षीण होते होते चला जाता है। अनुपद्रुता न म्रियते, उपद्रुत होकर ही मरता है। सहसा अनुपद्रुत नहीं मरता है, बल्कि उपद्रुत हुआ ही मरता है। इत्यमुक्तम अध्यात्मम प्राणात्म दर्शनम इति उक्तोपसंहारो अधिदैवत प्रदर्शनार्थ। तो आगे ये तो अध्यात्म हो गया। अब अधिदैवतम ज्वलिष्यामि एव अहम। अग्नि ने व्रत लिया कि मैं तो जलती रहूंगी। अग्निर्व्रतम दध्रे, अग्नि ने व्रत लिया। तस्य 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 तस्यास्मि अहम इत्यादित्यो, तपस्यामि अहम इत्यादित्यो, मैं तप्त होता रहूंगा, ऐसा आदित्य ने व्रत लिया। मैं ऊर्जा देता रहूंगा, गर्मी देता रहूंगा। तपस्यामि अहम इत्यादित्य, भास्यामि अहम इति चंद्रमा, चंद्रमा प्रकाशित होता रहूंगा, ऐसा व्रत लिया। एवं अन्य देवता यथा देवतम, जिसका जो कर्म था अन्य देवता, इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने दैवत स्वभाव के अनुसार व्रत ले लिया। यथा दैवतम स यथा ऐसाम प्राणाना मध्यम प्राण, जैसे कि इन प्राणों का मध्यम प्राण है, एवं ऐसाम देवता नाम वायु, इसी प्रकार वायु भी इन देवताओं का मध्यम शक्ति संपन्न तत्व है। लोजंती है अन्य देवता न वायु, दूसरे देवता तो क्षीण हो जाते हैं और थक जाते हैं, पर वायु नहीं। म्लोचंती है अन्य देवता, अन्य जो देवता हैं वो म्लोचंती न वायु म्लोचती, वायु म्लोचन नहीं करती, ये म्लोचंती है। म्लोचंती है अन्य देवता न वायु। सा ऐसा अनस्तमिता, ये देवता अनस्तमित है, मतलब कभी भी शांत होने वाला नहीं है, जो वायु नाम का देवता है। अग्न्याद्या म्लोचंती अस्तमयंती स्वकर्मभ्या उपरमन्ते, म्लोचंती अस्तमयंती स्वकर्मभ्या उपरमन्ते यथा अध्यात्मम वागादयो अन्य देवता, वागादयो अन्य देवता न वायु तम याति यथा मध्यम प्राणवत सैसा अनस्तमिता देवता है द्वायुर्योयम वायु। ये वायु अनस्तमिता देवता है, मतलब कभी भी अस्त नहीं होता। अध्यात्म अधिदैवम से मीमांसित्वा, अध्यात्म और अधिदैव का मीमांसा करके निर्धारित हो गया कि प्राणवायु आत्मनो व्रतम अभग्नम इति निर्धारितम, प्राणवायु आत्मनो व्रतम अभग्नम, इसका जो व्रत है वो अभग्न है। अथेतस्य अर्थस्य प्रकाश का श्लोक मंत्रो भवति अथ एतस्य, तो यहाँ पर ये दिया है अथ एष श्लोको भवति, ये श्लोक इसके बारे में होता है, ऊपर जो कहा है उसकी प्रशंसा में। यतश्च उदेति सूर्यास्तम यत्र च गच्छति, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है। प्राणाद वायु देती प्राण अस्तमेति, प्राण से ही तो उदय होता है, प्राण से, प्राण में ही अस्त हो जाता है। तम देवाश्चक्रिरे धर्मम, देवता मन इंद्रियों ने, याज्ञ आदि देवताओं ने तम धर्मम चक्रिरे, चक्रिरे तम धर्मम सैव अद्य सैवस्वैति, स एव अद्य वही आज है वही कल है। यद्वा एते अमुर ही अध्रियन्ते, यद्वा एते अमुर ही अस्मिन् काले अध्रियन्ते तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति, तस्मादेकं मे व्रतम चरेत प्राण्याच्चैव अपान्याच्च, एक ही व्रत करे, प्राणन और अपानन क्रिया करता रहे, प्राण्याच्च अपान्याच्च, नेन माम पापमा मृत्युर आपनुवदिति, ऐसा न हो
परिभय अर्थ में नेत, ऐसा न हो कि मुझको पापमा मृत्यु आपनुवदिति, पापमा जो मृत्यु है आपनुवदिति, नेन मां पापमा मृत्यु आपनुवद, ऐसा न हो कि पापमा मृत्यु मुझे मां आपनुवदिति, मुझे प्राप्त हो जाए। यत्तु चरेत समापिपयिषीते, समापिपयिषेत, जो किसी कार्य का आरंभ करे उसको समाप्ति तक ले जाए, समापिपयिषेत, तेन उ एतस्य देवताई सायुज्यम सलोकताम नयति, इससे क्या होगा, तेन उ, उससे ये होगा कि इस देवता के लिए सायुज्य और सलोकता को जीतेगा, माने सलोक स्थिति, उसके लोक में प्रतिष्ठित होना, एतस्य देवता, इस देवता के लोक में प्रतिष्ठित होना, सायुज्य माने सारूप्य और सायुज्य, उसी का रूप वाला हो जाना या उसका सखा हो जाना। सालोक्य मुक्ति थोड़ी नीचे स्तर की है, सायुज्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति ऊपर 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 की स्टेज है। राम गुरु जी, हाँ जी, ये वायु देवता को ही प्राण कहा है या प्राण को ही वायु देवता कहा है? जी दोनों प्राण के रूप हैं, दोनों ही जी। तो यहाँ पर अथ एतस्य अर्थस्य प्रकाश का श्लोको मंत्रो भवति, एतस्य अस्माद् वायुरुदेति उद्गच्छति सूर्यो अध्यात्मं चक्षुरात्मना प्राणात् अस्तं च यत्र वायु प्राणे च गच्छति, चक्षुरात्मना प्राणाद् अस्तं च यत्र वायु प्राणे च गच्छति, अपर संध्या समय स्वाप समय च पुरुषस्य, अपर संध्या समय में या स्वाप समय में पुरुषस्य तम देवा तम धर्मम देवाश्चक्रिरे, धृतवंतो वागादयो अग्न्यादय से प्राणवृतम, वागादि और अग्न्यादि ने ये व्रत धारण किया, प्राणवृतम वायुवृतम से पूरा विदार्य, पूरा विचार्य, सैवद्यदानीम सोपि भविष्यति, जो आज है वही कल होगा, सैवद्यदानीम सोपि भविष्यति इति काले अनुवर्तते अनुवर्तिष्यते च देवैः अभिप्राय। तत्रीमं मंत्रम संक्षेप्तो व्याचष्टे ब्राह्मणम, इस मंत्र को संक्षेप से ब्राह्मण व्याख्या कर रहा है। प्राणाद्वाये सूर्य उदयति, प्राण से ही सूर्य उदय होता है, प्राणे अस्तमेति, प्राण में ही लीन हो जाता है, तम देवा चक्रिरे, देवता उसमें तम देवाश्चक्रिरे धर्मम सैवद्य स्व इत्यस्य को अर्थ इति उच्यते, यद्वा एते व्रतम अमुर्महि अस्मिन् काले वागादयो अग्न्यादयस्य प्राण व्रतम वायु व्रतम चाध्रियन्ते, वागादि और अग्न्यादि प्राण व्रत और वायु व्रत को धारण किया, तदेव अद्यापि कुर्वन्ति अनुवर्तन्ते अनुवर्तिष्यन्ते च व्रतम तैर अभग्नमेव, आज भी वही काम कर रहे हैं, अनुवर्तन कर रहे हैं, व्रतम तैर अभग्नमेव, यत्तु वागादि व्रत, वागादि व्रतम अग्न्यादि व्रतम से तद भग्नमेव, जो वागादि व्रत है और अग्न्यादि व्रत है तत्तु भग्नमेव तेषाम अस्तमन काले स्वाप काले च वायु प्राणे च निम्लुक्ति दर्शनात्, अथेतद अन्यत्र उक्तम यदा भी पुरुषा स्वपीति प्राणम तरी वागप्येति प्राणम चक्षु, जब सोता है तो प्राण को वाणी प्राप्त हो जाती है, प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मन, यदा प्रबुध्यते प्राणादेव अधि पुनर्जायते इत्यध्यात्मम अथ अधिदैवतम, यदा यदा व अग्निर अनुगच्छति वायु, अग्नि जब वायु के पीछे जाती है, तरही अनुद्वाति, तो उसके पीछे ही वो बुझ जाती है, तस्माद अग्नि अनुगच्छति वायु, वायु के पीछे जाएगी तो वो बुझ ही जाएगी, तरही अनुद्वाति, तस्माद एनम
उद्वासी इत्याहुर्वायुम इ अनुद्वाति तस्मादेनम उद्वासीत इत्याहुर वायुम हि अनुद्वाति यदा आदित्यो अस्तमेति वायुम तरी प्रविशति। आदित्य अस्त होता है, वायु में प्रवेश करता है। वायु चंद्रमा चंद्रमा वायु में प्रवेश करता है। वायु दिशा प्रतिष्ठिता, वायु में दिशाएं प्रतिष्ठित होती है। वायुरेव पुनर्जायन्ते, वायुरेव अधि पुनर्जायन्ते इति। यस्मात् एतदेव व्रतम वागादिषु अग्न्यादिषु च अनुगतम, यही व्रत वागादि और अग्न्यादि में व्रत है, अनुगत है। यदि तद वायुस्य प्राणस्य परिस्पंदात्मकत्वम सर्वै देवै अनुवर्त्यमानं व्रतम, सारे देवताओं के द्वारा अनुष्ठान किया जाता हुआ, तस्माद् अन्योपि एकम एव व्रतम चरेत। किम तत् प्राण्यात्म प्राणन व्यापारम कुर्यात्, प्राणी आत्म प्राणन व्यापारम, प्राण्यात्म प्राणन व्यापारम कुर्यात्, अपान्यात् अपानन व्यापारम च कुर्वन्। प्राण प्राणन क्रिया करता है, अपान अपानन क्रिया। किम तत् प्राण्यात् प्राणन व्यापारम कुर्यात् और अपान्यात् अपान व्यापारम कुर्यात्। नहीं प्राण अपान व्यापार से प्राण अपान लक्षण से उपरमो अस्ति। प्राण अपान व्यापार का प्राण और अपान का जो लक्षण है उसका उपराम नहीं होता। तस्मात् तदेव एकम व्रतम चरेत हित्वा इंद्रियांतर व्यापारम, इंद्रियांतर व्यापार को छोड़कर एक ही उसमें विचरण करता रहे। नेत माम पाप मां मृत्यु श्रम रूपी आपनुवद आपनुयात, ऐसा ना हो। नेत माम, नेत शब्द है परिभय। यदि हम अस्मात् व्रतात् प्रच्युतास्यम, यदि मैं इस व्रत से च्युत हो जाऊंगा, ग्रस्ता एव अहम मृत्युना, तो समझो मृत्यु मेरे को पकड़ लेगी। त्यम त्रस्तो धारयेत प्राण व्रतम, इस तरह थोड़ा इस भय को सामने रख करके प्राण व्रत को धारण करे। यदि कदाचित चरेत प्रारभेत प्राण व्रतम, कभी प्राण व्रत का आरंभ करे तो समापिपयिषेत, समापयित विच्छेद। यदि ह्यस्मात् व्रताद् उपरमेत प्राण परिभूता स्यात् देवाश्च, यदि इस व्रत को धारण करके यदि उपरम को प्राप्त हो जाए तो फिर ध्यान रखे कि प्राण परिभूत हो गया, हार गया, देवता हार गए। तस्मात् समापये देव, इसलिए वो बीच में ना छोड़े, इस व्रत को समाप्त ही करे, पूरा ही करे। तेन अनेन व्रतेन प्राणात्म प्रतिपत्या, प्राणात्म भाव की प्राप्ति के द्वारा सर्वभूतेषु वागादयो अग्न्यादयस्य मदात्मका एव अहम, सब भूतों में वागादि और अग्न्यादि मदात्मक ही हैं। अहम प्राण आत्मा सर्व परिस्पंद कृत एवं तेन अनेन व्रत धारणेन एतस्या एव प्राण देवताया सायुज्यम, इसी प्राण देवता का सायुज्य संयुग भावम एकात्मत्वम सलोकताम समान लोकताम व एक स्थानत्वम विज्ञान मान्द्यापक्षम एतज्जयति प्राप्नोति। विज्ञान माने ध्यान, समान लोकताम एक स्थानत्वम विज्ञान मान्द्यापेक्षम एतज्जयति प्राप्नोति, माने ध्यान की मंदता। विज्ञान मान्द्यापेक्षम, विज्ञान प्रकर्षापेक्षम सायुज्यम, विज्ञान की मंदता की अपेक्षा से सलोकताम एक स्थानत्वम प्राप्नोति। तो ये यहाँ पर जाकर के ये पूरा हो गया व्रत मीमांसा। इसमें यही दिखाया, व्रत मीमांसा में प्रजापति अथा तो व्रत मीमांसा कर्म इंद्रियों को प्रजापति ने बनाया और उन बनी हुई इंद्रियों ने, रची हुई इंद्रियों ने एक दूसरे से स्पर्धा शुरू कर दी कि मैं तो यही काम करूंगी, मैं तो यही काम करूंगी, और आगे चलकर वे थक गए। मृत्यु ने उनको पकड़ लिया और तानी आपत्वा मृत्यु अवारुंध, उनके रास्ते को रोक लिया मृत्यु ने, माने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया।
वो जो व्रत लिया था उसमें मृत्यु बीच में रुकावट पैदा कर दी। तस्मात् साम्यते वाग, इसलिए सब इंद्रियां श्रम से युक्त हो जाती हैं और अपना काम छोड़ बैठती हैं। और एक प्राण ही ऐसा है जो अथ इमम एव नाप्नोत मृत्यु, ये मध्यमा प्राण इसको प्राप्त नहीं हुआ। तानी ज्ञातुम दध्रीरे, तो उसको जानने के लिए तानी ज्ञातुम दध्रीरे, उन इंद्रियों ने ऐसे इस प्राण को जानने की निश्चय किया। अयम भी न श्रेष्ठ हो, फिर उन्होंने ये निश्चय किया इंद्रियों ने कि ये हम में श्रेष्ठ है। अयम भी न श्रेष्ठ हो, यह संचरण से असंचरण से न व्यथते, जो संचरण करता हुआ और न संचरण करता हुआ व्यथित नहीं होता। अथो न रिष्यति, अथो न रिष्यति, हंत अस्यैव सर्वे रूपम असामेति, हंत इसी के सब रूप, इसी के हम सब इसी के रूप को धारण कर लें। न अथो न रिष्यति न नश्यति, रिष्यति न नश्यति, हंत अस्यैव सर्वे रूपम असाम, हम इसी प्राण के रूप को धारण कर ले। इंद्रियों ने ऐसा सोचा। ते वागादय एतस्यैव सरे रूपम अभवन्, तस्मादेते वागादय एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति, ये वागादि इसी के द्वारा कहे जाते हैं, प्राण नाम से कहे जाते हैं। तेन हैवाव तत्कुलम आचक्षते अस्मिन् कुले भवति य एवं वेद। आखिरी में त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन्, प्राण रूपम एव आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, प्राणवत्वम एव दध्रीरे, अस्मद्व्रतानि न मृत्योर्वारणाय पर्याप्तानि, प्राणवत्वम एव दध्रीरे, इन इंद्रियों ने प्राणवत्ता को धारण कर लिया कि अस्मद्व्रतानि न मृत्योर्वारणाय पर्याप्तानि, अब हमारे जो व्रत है, कर्म है, वो मृत्यु के द्वारा नहीं रोके जा सकेंगे। ये जो प्राण है, इंद्रियों ने प्राण का रूप धारण कर लिया और उन्होंने निश्चय किया कि अब हमारे काम इनसे मृत्यु से नहीं रोके जाएंगे। प्राण रूपम एव आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, यस्मात् प्राणेन रूपेण रूपन्ति इतराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना। दो रूप है इंद्रियों के अपने, मानी ज्ञानेन्द्रियों का प्रकाशात्मा है और इसका अन्य इंद्रियों का जो है वो ये है चलनात्मक रूप है, चलनात्मना। तो ये इतराणि प्राणेन रूपेण रूपवंती इतराणि करणानि, मानी कर्मेंद्रियां जो है प्राण के रूप में रूपवान है। चलनात्मना, यस्मात् प्राणेन रूपेण रूपवंती, प्राणेन रूपेण रूपवंती, प्राणेन रूपेण रूपवंती, प्राण के रूप में रूपवंती है ये इंद्रियां, प्राणेन रूपेण रूपवंती इतराणि करणानि चलनात्मना रूपेण स्वयं च प्रकाशात्मना, नहीं प्राणाद अन्यत चलनात्मकत्व उत्पत्ति, प्राण से अन्यत्र चलनात्मकत्व नहीं आ सकता है। चलन व्यापार पूर्वकाणी सर्वदा स्व व्यापारेषु लक्ष्यन्ते, एते वागादय इदं प्राणाभिमानेन अभिधानेन आख्यान्ते अभिधीयन्ते प्राणा इत्येवं, या एवं प्राणात्मतां सर्वकरणानां वेत्ति प्राण शब्दा विधेयत्वं च तेन हैवाव तेने विदुषा तत्कुलम् आचक्षते लौकिका, यस्मिन् कुले स विद्वान् जातो भवति तत्कुलं विद्वत् नाम्ना एव प्रथितं भवति अनुष्ठितं कुलम् इति। तो यहाँ प्राणविद के साथ स्पर्धा करने की का मना कर रहे हैं। और न केवलम विद्या यथोक्तम फलं किंतु फलांतरम अपि अस्ति, ये किंच या कश्चित् एवमिदा प्राणात्म स्पर्धते, प्राणात्मदर्शी के साथ स्पर्धा करता है उसका प्रतिपक्षी होकर के, तो इस शरीर में ही अनुशुष्यति शोषम उपगच्छति, प्राणविद के साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल अधिदैवत में दिखाया है, वायु की सर्वश्रेष्ठता बताई। इस देवता की पूजा के लिए सायुज्यम श्लोकताम जयति,
तो हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। ओम गुरु जी, हाँ जी, जो अब हम आपने कहा कि इंद्रियों ने प्राण का रूप धारण कर लिया, जी। तो उसको उससे क्या हम इंटरप्रिटेशन करेंगे गुरु जी? मतलब कि इंद्रियों ने कैसे प्राण का रूप धारण कर लिया, फिर उसको मृत्यु रोक नहीं सकी? प्राण के साथ यदि इंद्रियां संबद्ध रहती हैं तो इनका स्वास्थ्य बना रहता है। वही है प्राणायाम आदि जैसे हम कहते हैं। प्राण के साथ इंद्रियां जब संगत हो जाती हैं जी गुरु जी। तो, और एक भाव की भी बात है, प्राण जैसे शांत नहीं होता है ऐसे ही इंद्रियों ने हम प्राण का सहयोग लेकर के शांत नहीं होंगी ऐसा निश्चय किया। प्राण के साथ एकीभूत होकर माने प्राण के स्वरूप को धारण करेंगे तो प्राण स्वरूप हो जाएंगे हम, और इससे फिर हमारा मृत्यु के द्वारा हमें रोका नहीं जा सकता है। माने इंद्रियां प्राण के साथ संयुक्त होकर के ही अपना कार्य ज्यादा अच्छे से कर सकती है, नहीं तो तत्काल इनमें थकावट आ जाती है। और यदि प्राण के साथ युक्त रहती हैं तो प्राण प्राण से बलवती इंद्रियां अपना काम करती रहती हैं। ऐसे तो गुरु जी प्राण के बिना तो ये कुछ काम करती भी नहीं है, प्राण के बिना तो कोई भी इंद्रियां काम करेगी ही नहीं। हाँ वही है, मतलब प्राण का के बिना तो नहीं करती, पर ये जैसे यही महिमा बताई है कि प्राण ही इंद्रियों में जीवन डाल रहा है। जी गुरु जी। ओम प्राण गुरु जी। ही, हाँ जी, गुरु जी ऐसा भी समझ सकते हैं, आपने पीछे बताया था ना कि प्राण राग द्वेष से सुख दुख से रहित होकर काम करता है, तो ऐसे ही प्राण का स्वरूप धारण किया, मतलब इंद्रियां भी राग द्वेष से होकर रहित होकर के काम हाँ करने ये भी लगी। एक बिंदु है। बहुत अच्छा इन्होंने जो ध्यान आकर्षण किया, पीछे जो आई थी बात ये कि प्राण की तरह इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त होकर के काम करने लगी। ये पीछे चर्चा आई थी, उसकी तरफ ध्यान दिलाया इन्होंने, उर्मिला जी ने। जी जी। तो प्राण में जैसे राग द्वेष नहीं है, ऐसे ही इंद्रियां अपने विषयों के साथ राग द्वेष मुक्त होकर के अपना अपना काम करने लगी। ये अच्छा है। हो माता जी, जी प्राण निकलने पर सूक्ष्म शरीर के साथ यानी प्राण के साथ इंद्रियां भी तो साथ जाती हैं, ये नहीं, ये भी नहीं लगेगा नहीं, वो तो क्योंकि जाती है, वो प्राण। तो जाती है, वो भी लग जाएगा कि प्राण जब यहाँ से प्रयाण करता है तो इंद्रियां भी उसके साथ ही रहती हैं। ये भी एक भाव आपने जो यहाँ पर संकेत किया, ये भी यहाँ बात जोड़ी जा सकती है कि जब हम प्रयाण करते हैं यहाँ से तो प्राण के साथ ही इंद्रियां चली जाती हैं और आगे शिफ्ट हो जाती हैं, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। प्राण की महिमा है, ये भी एक प्राण की महिमा ही बताई कि प्राण जो है वो इतनी महत्वपूर्ण, हमारे व्यक्तित्व में प्राण एक इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है कि जीवन, एक जीवन से दूसरे जीवन में ट्रांसफर होता रहते हैं हमारी इंद्रियां, वो प्राण के साथ ही उनकी ये सारी गति है। प्राण के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा जन्म, जो दूसरे शरीर में जो प्रवेश होता है वो प्राण के साथ ही होता है। हो माता जी। गुरुजी, जो आदिभौतिक जो चर्चा हुई थी उसमें मनुष्य काल रूप दिखाया, उसमें पिता और पुत्र का जो संबंध दिखाया गया था, उसमें ये बताया गया कि पुत्र के द्वारा ही पिता अमृत हो जाता है। तो अगर एक पिता के कई पुत्र हों या एक माता की एक पुत्री हो या पिता की पुत्री हो, तो वो
वो संबंध कैसे समझा जाए गुरु जी? वो तो बड़े पुत्र को बुला करके सौंपते हैं। बड़े पुत्र को बुला करके सौंपते हैं ये। आप यही पूछ रहे हैं ना कि कई जी पुत्र जी हों तो जी, किस तरह? मैं यही पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर पिता के पुत्र नहीं हो, पुत्री हो, तो वो कैसे, वो भी वही होगा, पुत्री को बुला के सौंपा जाएगा? पुत्री के फिर पुत्र को पकड़ते हैं। अच्छा जी हम्म। जी, हाँ जी पुत्री के पुत्र को पकड़ते हैं। जी। जी जी। ओम शांति शांति शांति।